यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आंड्रे ओनाना यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है इस समर ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि सऊदी अरेबिया से काफी कॉन्क्रीट टॉक्स चल रही हैं और उसकी ओनाना जाना चाह रहा है, एक क्लब उसको खरीदना चाह रहा है जो सऊदी लीग के टॉप डिवीजन में है ही नहीं। बात करेंगे इस न्यूज के बारे में, कितना क्रेडिबल सोर्स है और क्या हो सकती हैं इसकी डिटेल्स, इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों लियाम डेलाप, उस पर मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा, क्योंकि देखो आज इप्सविच रेलीगेट हो चुकी है ऑफिशियली, तीनों टीम्स आज रेलीगेट हो चुकी हैं। इसका मतलब लियाम डेलाप की 30 मिलियन का रिलीज क्लॉज किक इन हो चुका है। ही कुड बी बिकमिंग आवर न्यू स्ट्राइकर। तो मेरे थॉट्स उसके बारे में जरूर सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ दोस्तों कंफर्मेशन आई है लॉरी विटवेल की तरफ से कि इनियोस और जॉब कट कर रही है स्काउटिंग डिपार्टमेंट में। स्काउटिंग डिपार्टमेंट में उनके डायरेक्टर को ऑलरेडी निकाल दिया गया है और जॉब जाने वाली है। इसके अलावा हम एल क्लासिको के बारे में जरूर बात करेंगे। भाई क्या गेम था यार, जिसने नहीं देखा उसने नहीं देखा, जिसने देख लिया मजा आ गया। 3-2 की विक्ट्री बार्सिलोना की 116th मिनट में, 116वें मिनट में। भाई गुड गेम था, उसके बारे में मैं अपने थॉट शेयर करूंगा। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको एंजॉय करना है इस वीडियो को, बहुत लंबी नहीं होगी, मजे से करना है। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा आंड्रे ओनाना वाली न्यूज़ से, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यूनाइटेड फैंस के लिए। इसके बारे में डीप डाइव करते हैं, बट उससे पहले मैं एक सेकंड रुक के आपको एक बात बताता हूँ। हमने अपना एक डिस्कॉर्ड का सर्वर क्रिएट किया है, हमने अपना एक डिस्कॉर्ड का चैनल क्रिएट किया है, जहां आप व्हाट्सएप की तरह एक दूसरे से साथ बात कर सकते हैं। इस कम्युनिटी के सारे मेंबर आपस में जुड़ के बात कर सकते हैं। सो उसके बारे में जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट थी, मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप ट्राई आउट कर सकते हो, प्लीज उसको चेकआउट करना। साथ ही साथ मेंबरशिप हमने स्टार्ट कर दी है आज से, सो प्लीज चेक देम आउट। देयर आर 2 लेवल्स। पहला लेवल है बेसिकली प्लेयर्स का, विच इज कि अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो आप प्लेयर्स के साथ जा सकते हो। मेंबर शाउट आउट आपको मिलेगा, जो उसमें ज्वाइन करेंगे, बैजेस हैं, रिएक्शंस आप दे सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उसके साथ साथ प्लेयर्स के साथ साथ कैप्टन्स हैं, जो आपको बहुत मस्त लगेगा। वहां पे आपको बेसिकली और बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग एन एडिशनल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जिसके साथ आप जुड़ सकते हो, और बहुत और बेनिफिट्स हैं भाई। मेंबर ओनली रिलेटेड भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो बेसिकली उसको चेकआउट करना। लेट मी नो, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू रियली हेल्प दिस चैनल ग्रो। मैं आपको इतना बता रहा हूँ भाई। चलो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं हम आंड्रे ओनाना। आंड्रे ओनाना टू सऊदी लीग ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। कहाँ से आई है? सेंटी जे एफ एम करके एक ट्विटर अकाउंट है, सैंटी आओना करके एक जर्नलिस्ट है, उसने निकाला है। उसने बोला क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसने बोला है सऊदी प्रो लीग का एक क्लब है नियोम की टॉक्स चल रही हैं आंड्रे ओनाना के साथ और एडवांस स्टेजेस में हैं, और आंड्रे ओनाना ऑल्सो वांट्स टू गो टू सऊदी लीग नाउ। अब आप अगर सऊदी लीग की टेबल देखोगे तो आपको एक क्लब दिखेगा ही नहीं। आप कहोगे व्हाट द एफ, कि यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, कैसी न्यूज आई है और कितना क्रेडिबल तो सोर्स है नहीं। मैं आपको अब बता देता हूँ कि जो लीग है उनकी टॉप लीग है, उसमें ये क्लब नहीं है, बट सेकंड डिवीजन में उनके सबसे ऊपर है। 10 पॉइंट की लीड है उसकी, लीग उनकी खत्म हो जाएगी आराम से, वो नेक्स्ट सीजन आ जाएंगे मेन लीग में, विच गिव्स देम अ रीजन टू स्पेंड मनी, क्योंकि अब वो रेलीगेशन से बेसिकली सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, अपनी प्रो लीग में आ रहे हैं। सो दे वुड बी स्पेंडिंग द मनी, मेक्स टोटल सेंस फॉर देम टू गो फॉर अ बिग साइनिंग, राइट। उसके अलावा मैं इस चीज को लेके खुश हूं कि भाई सऊदी से पैसा आएगा, तो मैं इतना तो मान के चल रहा हूं भाई 30-40 मिलियन आराम से मिल सकते हैं। ये उम्मीद है, देखो क्या होता है आगे। और इस जर्नलिस्ट के बारे में, क्या ये खबर सही है, क्या ये खबर गलत है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली बहुत रिलायबल नहीं है डेविड ऑनस्टीन और फेब्रिज़ो रोमानो की तरह जर्नलिस्ट, बट काफ़ी रिलायबल स्टिल है, क्योंकि इसकी कुछ खबरें जो इसने सबसे पहले ब्रेकआउट करी थी वो काफ़ी किसी और ने नहीं करी। सो बेसिकली डेम्बेले टू पीएसजी आपको याद होगा, इस बंदे ने सबसे पहले बताया था। यूसुफ फफाना टू एसी मिलान, इस बंदे ने सबसे पहले बताया था। और इसी बंदे ने बताया था कि मैनचेस्टर सिटी का इंटरेस्ट है डिएगो कोस्टा में, जो आपका पोर्टो का कीपर है, उसके बारे में। सो इसकी काफ़ी सारे पीसेस काफ़ी सही रहे हैं। सो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, शायद ये सही हो शायद ये ना हो, बाकी देखते हैं कैसा डेवलप करता है। बट ये इंटरेस्टिंग है कि गेम से कुछ टाइम पहले ही आया है। आई डोंट केयर भाई, अगर आंड्रे ओनाना जा रहा है तो ऑल द बेस्ट टू हिम। वी सर्टेनली नीड अ न्यू कीपर एंड दिस कुड बी रियली गुड फॉर अस। दोस्तों इसके साथ साथ मथेउस क्यून्या से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। हाँ भाई, आज वुल्व्स का गेम था, 1 गोल मारा है भाई ने, बहुत सही, और उसके साथ साथ 2 असिस्ट। भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, इसको मैं आई एम रियली अवेटिंग अ हियर वी गो। पता नहीं कब आएगा, बट ऐसा तो लग रहा है यूनाइटेड ये पक्का आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी मथेउस क्यून्या इन अ यूनाइटेड शर्ट। सो मुझे अपने थॉट्स बताना क्यून्या के ऊपर और बताना लियाम डेलाप के ऊपर। दोस्तों
तुमने देखा होगा मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इनियोस को कि भाई क्यों डेलाप के साथ जा रहे हो? क्यों हम सस्ता स्ट्राइकर खरीद रहे हैं? क्यों हम इनएक्सपीरियंस स्ट्राइकर खरीद रहे हैं? बट नाउ नाउ इट्स द टाइम जब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि शायद हम ग्योकेरेस और विक्टर ओसिमेन को साइन नहीं करेंगे और लियाम डेलाप हमारा एक्चुअल में यूनाइटेड का स्ट्राइकर बन सकता है। सो मेरा जब तक ये रूमर्स थे तब तक मेरा ये था कि भाई मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि ओसिमेन या ग्योकेरेस जैसा स्ट्राइकर आए, वरना आई डोंट लाइक एनीवन एल्स। आई इवन डिडंट लाइक सेस्को, मतलब इन दोनों के सामने मेरे को कोई और कुछ नहीं लग रहा था, राइट। बट अब जो भी मेरा स्ट्राइकर बनेगा, मेरी टीम का स्ट्राइकर बनेगा, मैं उसको बैक करूंगा। भाई मैंने रासमस होलैंड को बैक किया है, तुमने देखा है मेरे को बैक करते हुए, तो मैं डेलाप को क्यों नहीं करूंगा? देखो यूनाइटेड की हालत खराब है, यूनाइटेड के स्ट्राइकर्स की हालत खराब है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रासमस होलैंड एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लियाम डेलाप। रासमस होलैंड अपना 100% देता है, चाहे वो गुड इनफ है या नहीं है, आई डोंट केयर, राइट। ठीक है, आई मजा आएगा अगर गुड इनफ होगा तो, बट ठीक है, मैं उसको दोष नहीं दे सकता। बट सिमिलरली अगर डेलाप अपना 100% देगा, बैच के लिए खेलेगा, पूरी मतलब जान लगाएगा पिच पे, आई विल सपोर्ट हिम, आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं लियाम डेलाप को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि वो ही हमारी टीम का स्ट्राइकर होगा। सो हमारा स्ट्राइकर होगा, वील सपोर्ट हिम, आंख बंद करके भाई, बिल्कुल। सो दोस्तों एक खबर और, जॉब कट्स हो रही हैं यूनाइटेड में स्काउटिंग नेटवर्क की। लॉरी विटविल ने बताया है, कंफर्म कर दिया है कि ग्लेजर्स के जो भाई हैं इनियोस, जिन्होंने ग्लेजर्स को नौकरी में बचाए रखा, इस क्लब में बचाए रखा, वो अब और जॉब कट कर रहे हैं और स्काउटिंग डिपार्टमेंट में कट्स हो रहे हैं। ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उनका डायरेक्टर जो है उसको तो ऑलरेडी हटा दिया गया। सो दोस्तों ये तो थी यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज़। आई एम प्रीटी श्योर आपको सही लगी होंगी। अगेन ये मौका है, यहीं पे आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, इनकेस आप भूल गए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ रियल और बारसा के गेम में क्या हुआ। भाई पहला हाफ जो था, बारसा ने धो दिया भाई रियल मैड्रिड को, मतलब कुछ कसर नहीं छोड़ी। मतलब उन्होंने सब कुछ कर दिया था जो रियल मैड्रिड नहीं कर पा रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था रियल मैड्रिड ऐसा खेल क्यों रही है। मैं उसके बारे में आऊंगा जरूर। मैड्रिड ने पहले ही स्टार्ट करी और 12-13 मिनट में, पहले ही 10-15 मिनट में ही उनका एक जो लेफ्ट बैक है मेंडी, फर्लिन मेंडी, वो इंजर्ड हो गया और उनको बुलाना पड़ा अपना फ्रैन गार्सिया को। नहीं खेला अच्छा, नहीं खेला अच्छा, और साथ साथ पेड्री ने पेल दिया पहला गोल। भाई बहुत ही अच्छा कटबैक था बार्सिलोना की तरफ से और बहुत ही सही डिस्टेंस से उसने बहुत ही प्यारी फिनिश करी। 1-0 फर्स्ट हाफ, टोटल डोमिनेशन बार्सिलोना। ऐसा लग रहा था भाई ये फॉर्मेलिटी बचा है गेम, बट रियल मैड्रिड ने कुछ चेंजेस किए सेकंड हाफ में। एम्बापे आया सेकंड हाफ की शुरुआत में ही, स्टार्ट से ही, और कुछ मिनट बाद मतलब 55 मिनट के आसपास मॉड्रिच आ गया और आर्डा गुलर आ गया। भाई यहाँ पे गेम हुआ चेंज, यहाँ पे गेम हुआ चेंज। ऐसा नहीं कि बार्सिलोना पे वो चढ़ गए, बट अब गेम काफी कंपेटिटिव हो गया, क्योंकि अब रियल मैड्रिड भी चांसेस क्रिएट कर रही थी। ऐसा लगा एम्बापे के आने के बाद विनी जूनियर भाग रहा है, एम्बापे भाग रहा है, और बेसिकली मेरे को सबसे प्यारा लग रहा था मॉड्रिच जैसे गेम डिक्टेट करा रहा था, इवन टू द फैक्ट कि वो पीछे ड्रॉप इन कर रहा था और अपने लेफ्ट बैक फ्रैन गार्सिया को कह रहा था भाई तू आगे पुश कर, जिसके कारण टीम काफी आगे बढ़ रही थी। भाई बहुत ही सही था। और मुझे एक चीज और लगी कि इन सब्स्टिट्यूशंस के कारण जो उनके प्लेयर्स बिल्कुल नहीं चल रहे थे, रॉड्रिगो बेकार खेला, लूकस वास्केज नहीं अच्छा खेल रहा था, डानी सेबालोस मुझे समझ नहीं आया भाई इसको खिलाया क्यों था, बहुत ही बेकार खेल रहा था। ये तीनों जब गए हैं टीम से, और ये 3 नए जो प्लेयर आए थे, इसके बाद मैड्रिड का गेम बढ़िया हुआ, और भाई मैड्रिड ने कर दिया रेमोंटाडा। भाई उन्होंने 2-1 की लीड ले ली गेम खत्म होने से पहले। सो 70 मिनट के आसपास दे वर ऑलरेडी 2-1 अप एंड दे वर क्रूजिंग, बट ऑफ कोर्स भाई बार्सिलोना है, रेमोंटाडा का तो इन्होंने कॉपीराइट ले रखा। भाई इन्होंने कर दिया कमाल लमीन यमाल के साथ। उसने डाली भाई इतनी प्यारी ब्यूटीफुल बॉल फरान टोरेस के रन पे, और उसने कीपर को पूरा हटा दिया, रूडिगर को हटा दिया, बेसिकली 2-2 फिनिश करी। बहुत ही प्यारी फिनिश थी उसकी। अगेन नाउ एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया, बहुत ही हीटेड एनवायरनमेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा टैकल्स वगैरह आने लग गए थे, और अब कुंडे ने बहुत ही अमेजिंग फिनिश कर दी 116th मिनट में। दोस्तों गेम से पहले, गेम खत्म होने से पहले, रूडिगर ने रेफरी की तरफ कुछ आइस पैक वगैरह उठा के फेंका था, एंड ही वाज लाइक चार्जिंग मेरे ख्याल से उसके ऊपर। अब कुछ होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ही वाज वेरी अग्रेसिव, वेरी ऑफेंसिव, और उसके बाद उसको रेड कार्ड भी मिल गया। सो बेसिकली रियल मैड्रिड के लिए नॉट अ गुड नाइट, बट आई थिंक जिस तरीके से वो पिछला फाइनल हारे थे 5-2, उससे तो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट थी 3-2, एंड सेकंड हाफ में दे रियली गेव अ फाइट। नाउ मेरा सवाल बस ये है रियल मैड्रिड फैन से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गेम? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भाई, जिन्होंने गेम देखा है उनको शायद समझ आएगी ये बात, कार्लो एंसेलोटी, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इतना डिफेंसिव था फर्स्ट हाफ में। क्योंकि जब उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, जब उनके पास मॉड्रिच और आर्डा गुलर जैसे प्लेयर्स आए, राइट, तब उनका गेम एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। मुझे पता है एम्बापे को हटाया था बेसिकली 4-4-2 खिलाने के लिए, और
उसको हटा के पुराने पिछले साल वाली फॉर्मेशन में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी तुम आर्सेनल से हारे हो, लीग तुम्हारी छूट रही हाथ से और ये फाइनल जीतना काफ़ी ज़रूरी था, तो ही वॉज कमिंग बैक टू हिज बेसिक्स। बट उनकी टीम बेसिकली जब इंडिविजुअल्स बेटर आए पिच पे तभी वो बेटर खेल पा रही थी। मुझे पता है भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलना इम्पॉसिबल सा लगता है इस टाइम पे, बट रियल मैड्रिड को मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए था। दे हैव गॉट सो मच एक्सपीरियंस, दे हैव गॉट बिग प्लेयर्स एंड इट्स जस्ट बार्सिलोना इन दिस मोमेंट। हांसी फ्लिक की ये बार्सिलोना ना होती, सो प्रॉबेबली आज इसी रियल मैड्रिड टीम को तुम बहुत अलग नज़रिए से देख रहे होते। तुम इन्हीं को कह रहे होते भाई ये तो बहुत ही लीग भी जीत रही है, 2-2 डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन भी जीत गए, तो गुड जॉब डन। बट हांसी फ्लिक ने जो काम किया भाई बार्सिलोना के साथ, ये इतनी अमेजिंग रियल मैड्रिड टीम को भी बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। अब मज़ा आएगा वापस, अब 2 दिन बाद भाई बहुत अमेजिंग गेम्स है चैंपियंस लीग के, उनको तो प्रीव्यू करेंगे ही हम, बट उसमें देखने में मज़ा आएगा बार्सिलोना आर्सेनल पीएसजी इन टीम्स के साथ कैसा कर रही है। डोमेस्टिकली तो मुझे लग रहा है भाई स्पेन में तो उन्होंने अपने झंडे गाड़ ही दिए हैं भाई। अब इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज गेम था एफए कप का सेमीफाइनल, जिसमें क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला को 3-0 से हराया। मार्कस रैशफोर्ड नहीं खेल रहा था और उसकी फोटो आई है, वो किसी इवेंट में था क्योंकि वो इंजर्ड था इसलिए खेला नहीं था, और उसको शूट किया गया। उसके बाद वीडियोस आ रही हैं कि वो किसी इवेंट को अटेंड कर रहा था। सो नॉट अ ग्रेट बेसिकली प्रेस फॉर आपका मार्कस रैशफोर्ड, बट दिस वाज रियली शॉकिंग क्योंकि मुझे लगा था एस्टन विला वुड बीट क्रिस्टल पैलेस, बट अगेन क्रिस्टल पैलेस एफए कप फाइनल में जा रही है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम दे वेंट इनटू द एफए कप फाइनल इट वाज अगेंस्ट यूनाइटेड। एलन पार्डियो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था और यूनाइटेड ने उनको बीट कर दिया था वापस, जेसी लिनगार्ड। और उसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया मैच है कल, है उस वो है बेसिकली नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। लेट्स सी क्या होता है। आई जस्ट वांट नॉटिंघम फॉरेस्ट टू विन, यू नो व्हाई, बिकॉज आई डोंट वांट मैनचेस्टर सिटी टू विन इट, आई डोंट वांट देम टू गो इनटू द फाइनल। उनका जो सो कॉल्ड क्राइसिस चल रहा है जिसमें साले वापस टॉप 4 में आ चुके हैं, आई जस्ट होप कि वो वैसा ही चलता रहे और वो नीचे ही जाएं, ऊपर ना आए। उसके अलावा भाई ऑलरेडी कल दिल तो दुखेगा क्योंकि लिवरपूल का भी गेम है। लिवरपूल अपना 20th टाइटल जीत जाएगी, मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स जस्ट गेट ओवर विद इट। आई जस्ट होप कल यूनाइटेड जीत जाए बोर्नमथ के अगेंस्ट, ताकि कुछ तो शांति मिले कलेजे को। दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द गेम एल क्लासिको, और क्या आपको लगता है लियाम डेलाप हमें सपोर्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं भाई ये नहीं है स्ट्राइकर, वी शुड रेज आवर वॉइस एज अ यूनाइटेड फैन, वी शुड बी क्रिटिकल अबाउट इट। लेट मी नो योर थॉट्स। डू यू वांट टू कीप ओनाना, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड मूव अगर वो सऊदी चला जाता है तो, और कौन सा कीपर आप उसकी जगह लाना चाहोगे? कॉमेंट करके बिल्कुल बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।